राम राम सा आप सबको। आज बताएंगे आपको मगजी का पूरा प्रोसेस वीडियो, जिसमें होगी मगजी कटिंग और मगजी पे गुणा लगाना। इस वीडियो में कुछ ट्रिप आपको ऐसी बताएंगे, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपकी मगजी बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगी। और जो भी मेरी बहनें हैं घर पे सिलाई करती है, उनको मगजी में दिक्कत आती है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और जिस किसी को भी आपको सिलाई आती है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना, ताकि मैं आपके लिए नए नए सिलाई के आसान वीडियो ला सकती हूँ। थैंक यू। राम राम। ये मैंने मगजी का कपड़ा काट के रखा है। अब लगानी है आपको साइड वाली सिलाई, कपड़े को उल्टा करके लगानी है। जो पन्ने वाली साइड है उस साइड में आपको सिलाई लगानी है। ये फॉइल वाला कपड़ा है, बहुत फिसलता है। वैसे तो कॉटन की मगजी कटिंग करके आपको बता सकती थी, पर मैंने सोचा कि फॉइल वाले कपड़े की बता दूं, किसी को ज़्यादा समझ में आएगा। आपको ये साइड वाली सिलाई लगानी है, एकदम कॉर्नर पर लगानी है। सिलाई आपको हमेशा उल्टी करके ही लगानी है और सीधी सिलाई लगानी है। जितनी सिलाई सीधी होगी उतनी मगजी फिनिशिंग से बनेगी। अब इस कपड़े को बिछा लेना है। जो आपके साइड में आता है, जो मगजी का कोना, उस कोने को आपको इस तरह ऊपर रखना है। आपके साइड वाले जो आपकी तरफ आता है कोना, इसमें आपको पूरी सलवटें निकाल लेनी है। एकदम पूरा अच्छा फिनिशिंग से बिछा लेना है। एक बार फोल्ड कर दिया, आपको एक बार और फोल्ड करना है। एकदम बराबर बिछा लेना। ये फॉइल वाला कपड़ा है तो बहुत फिसलता है। मगजी की मेन कटिंग होती है। कटिंग अगर अच्छी तरह से हो जाएगी तो मगजी में बेलन कभी नहीं पड़ेंगे। और आपका एक है कि मगजी में ये साइड वाली सिलाई पहले लगाने से आपका एक तो एक जॉइंट कम हो जाता है, और दूसरा आपको फिनिशिंग से मगजी बनेगी। ये आपको साइड वाला कपड़ा हल्का हल्का कट कर लेना है, ज़्यादा नहीं काटना है, हल्का हल्का सा ही कट करना है। इससे क्या कि मगजी बराबर हो जाएगी। मगजी में बेलन आने का मेन रीज़न होता है कि मगजी की प्रॉपर कटिंग नहीं होती है। ये मैं लहंगे की मगजी निकाल रही हूँ। मैंने 5 इंच ली है। लहंगे की मगजी 5 इंच पर्याप्त है। अगर इससे आप 5 इंच लोगे तो फिर बड़ी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। 5 इंच में ही आप फोल्डिंग कर सकते हो। 5 इंच में भी फोल्डिंग वाला सूट बन सकता है। ये एक पीस कट हो गया। अब आपको दूसरा लेना है, वो भी सेम ही 5 इंच लेना है। आपको ऐसे निशान लगा लेना है। अगर आपका हाथ सीधा चलता है तो आप सीधे अपने हिसाब से कटिंग कर लो। अगर हाथ आपका सीधा नहीं चलता है तो इस तरह आप निशान लगा लो इंची टेप से, फिर कटिंग कर लो। मेन मगजी में आपको एकदम सीधी कटिंग रखनी है। थोड़ी भी आपकी कटिंग टेढ़ी हो गई ना, तो फिर मगजी में बेलन पड़ जाएंगे और गुणे में सलवटें आ जाएगी। तो अब कटिंग कर रही हूँ मैं कुर्ती कांसली की मगजी। कुर्ती कांसली की मगजी आपको लेनी है 2.25 इंच। 2.25 इंच में फोल्डिंग हो जाएगा। आपको हल्का हल्का हाथ रखना है। ये फॉइल वाला कपड़ा है तो बहुत फिसलता है और कैंची के चिपकता भी है, तो आपको एकदम हल्का हाथ रखना है। और कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी टेढ़ा कट जाता है ना तो फिर मगजी फिनिशिंग से नहीं बनती है।
मेन होती है आपको मगजी की कटिंग। बस अगर आपकी कटिंग सही है तो आपकी मगजी 100% सही बनेगी। कोई क्या करते हैं कि जल्दबाजी में फटाफट फटाफट कटिंग कर देते हैं, तो मगजी काटते वक्त आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से काटना है। अगर आप सिलाई सीख रहे हो पहली बार तो आपको बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए मैं इसके ऊपर भी रख के कटिंग करती पर नहीं होता है, क्योंकि ये कपड़ा कटने के बाद फिसल जाता है, बहुत फिसलने वाला कपड़ा है। कोई जल्दबाजी में कटिंग कर देते हैं, फिर मगजी में फिनिशिंग नहीं आती है। तो आपको पूरा सूट कटिंग करते टाइम आपको बहुत टाइम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चाहे आपके सूट में टाइम लगे थोड़ा, पर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपकी ड्रेस पूरी फिनिशिंग के साथ बनेगी। मेन होती है ड्रेस में कटिंग, और वो कटिंग सही हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती सिलाई में। तो अब इस पे करेंगे गुणा अटैच। तो आपको गुणा कट कर लेना है। गुणे को आपको एकदम सीधा रखना है। जितना आपका गुणा सीधा होगा, जैसे कि मगजी की सीधी कटिंग होती है तो गुणे की भी सीधी कटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये भी उरे भी है। गुणे को कटिंग करने के बाद आपको करना क्या है कि गुणे को हल्का हल्का खींच लेना है, इस तरह। अगर हल्का हल्का आप गुणे को खींचोगे ना तो गुणे में एकदम लगने के बाद फिनिशिंग आएगी, और ये गुणा इकट्ठा नहीं होगा और गुणे में सलवटे नहीं आएगी। आप क्या करते हो, गुणे को बिना खींचे मगजी पे अटैच कर देते हो तो गुणे में सलवटे आ जाती है लगने के बाद। जब ऊपर वाली सिलाई लगाते हैं ना, पूरी मगजी लगने के बाद तो सलवटे आ जाती है। और जो भी मगजी में सिलाई लगी हुई है आपको ऐसे नाखून से प्रेस कर देना हल्का हल्का, ताकि आपकी मगजी में बेलन ना आ पड़े। मगजी बहुत सावधानी से बनानी पड़ती है। अगर 4-5 बार आप ऐसे कोशिश करोगे तो फिर आपकी हैबिट पड़ जाएगी, तो फिर मगजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मगजी बनाते वक्त कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से मगजी बनानी है। मेन होता है मगजी का जॉइंट। ये जॉइंट बरोबर दोनों उरेबी वाला कोना बरोबर मिलना चाहिए। अगर आप जॉइंट प्रॉपर करोगे तो मगजी में मेन होता है जॉइंट, गुणा लगाना और कटिंग। ये तीनों चीज हो जाएगी ना तो मगजी में कभी बेलन नहीं पड़ेंगे। ये सिलाई लगने के बाद आपको हल्का हल्का नाखून से प्रेस कर लेना है। मगजी में जितने भी जॉइंट आते हैं आप हर जॉइंट को इस तरह नाखून से प्रेस कर लेना है। चाहे कुर्ती की मगजी हो चाहे कांसली की मगजी हो, उरेबी हो तो उरेबी, आप जब भी आप उरेबी का जॉइंट लगाओ तो आपको इससे नाखून से प्रेस कर लेना चाहिए। कुर्ती कांसली की ये पूरी मगजी है, और ये फॉयल वाला कपड़ा है, बहुत फिसलता कपड़ा है। आपको सारे जॉइंट ऐसे ही मिला लेना है, बराबर रख के उसको। हल्का भी कोना इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब लहंगे वाली मगजी पे लगा रहे गुणा, तो आपको तिरछा कोना उसको कट कर लेना है। फिर इस प्रकार थोड़ा सा, अगर आप फोल्डिंग वाला बना रहे हो तो आप हल्का सा एक कोना थोड़ा ज्यादा रख ले, और गुणे को सेम ही कटिंग करना, तिरछे वाला कोना हटा लेना है आपको। फिर मगजी पे गुणा अटैच करके गुणे को हल्का हल्का खींचना है आपको, और मगजी को एकदम सीधा रखना है, और मगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हल्का हाथ रखना मगजी में, और गुणा हल्का सा खींच लेना है आपको। ये फॉइल वाला कपड़ा है तो चिपक जाता है मशीन में। किसी किसी कपड़े में फॉइल ऐसी आती है जो कपड़ा चिपक जाता है। और गुणे में आपको सिलाई एकदम सेंटर में लगानी है। गुणे में
ताकि आपका गुणा लगने के बाद एकदम सेंटर में सिलाई रहेगी तो गुणा फिनिशिंग से आएगा। गुणे पे मेन रखना, आपको सिलाई सीधी लगानी। एक आपको गुणा को कटिंग करने से पहले गुणे को हल्का हल्का खींच लेना है और मगजी को एकदम बिल्कुल हल्का हल्का हाथ रखना है और गुणे को हल्का सा खींच लेना है, मगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। गुणा बिल्कुल भी नहीं खींचना चाहिए। अगर गुणा ज़्यादा खींच गया तो वो एक ऐसे मगजी सुकड़ सी हो जाए, सुकड़ी जैसे सुकड़ी सुकड़ी सी वैसी हो जाएगी, खींची खींची सी दिखेगी। तो इसलिए आपको गुणे को हल्का हल्का खींचना है। ये गुणे में जो जॉइंट है, जो पहले वाला गुणा लगा उसको ऐसे फोल्ड करके फिर उस पर ऐसे गुणा रख देना चाहिए, तो एकदम जॉइंट बरोबर आएगा और ये जॉइंट दिखेगा भी नहीं। अगर आपको सिलाई आती है तो इतनी पिसने वाला कपड़ा इतना ऐसा भी नहीं है कि इसकी मगजी बनानी मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। जो रात दिन सिलाई करते हैं उनको जैसे कि कॉटन की मगजी बना रहे वैसे ही लगता है, पर इसमें एक ही दिक्कत आती है, कपड़ा फिसलता बहुत है। ये लहंगे की मगजी तैयार हो गई है। अब किसको यहाँ से मशीन को निकाल लेना, मगजी को निकाल लेना मशीन से। और इसमें अब आपको मेन ट्रिक है जो ये है, मेन तरीका है कि गुणा जितना फिनिशिंग से आएगा आपको ये करना। अगर गुणा लगाने के बाद ऐसे आप हल्के हल्के नाखून से ऐसे प्रेस कर दोगे ना तो गुणा इतना फिनिशिंग से आएगा। कोई क्या करता है, आलस कर देता है कि अरे यार लग गया गुणा, गुणा लगने के बाद ऐसे कौन करेगा, मैं तो ऐसे ही रख लूंगी। नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं रखना है। सारे गुणे को ऐसे नाखून से हल्का हल्का प्रेस कर लेना है। अब लगा रही हूँ मैं कांचली की मगजी, दोनों तिरछे कोने दोनों कट कर लेने, गुणा के भी कर लेने और मगजी के भी कट कर लेने। कुर्ती कांचली की मगजी एकदम हल्के हाथ से रखनी है। इस पे भी गुणे को हल्का सा खींचना है और मगजी में एकदम हल्का हाथ रहना चाहिए, मगजी बिल्कुल भी नहीं खींचनी चाहिए। और गुणे को आप ऐसे हल्का हल्का खींचो और गुणे में एकदम सीधी सिलाई आनी चाहिए। जितनी आपकी सीधी सिलाई आएगी उतने भी गुणे में फिनिशिंग आएगी। और मेन है आपका धागा, धागे को आप बारीक रखना है। गुणा लगाते वक्त आप हल्का सा थोड़ा मोटा रख सकते हो, पर आपको बारीक रखना है। और जब भी आप गुणा लगाते हो और गुणा लगाने के बाद वापस मगजी को लहंगे या कुर्ती कांचली पे लगाते हो तब भी आपकी सिलाई एकदम बारीक होनी चाहिए। जितनी आपकी सिलाई बारीक होगी उतना आपका गुणा फिनिशिंग से आएगा। मगजी आप प्रॉपर बना लोगे तो आपका सूट भी एकदम फिनिशिंग के साथ बैठेगा। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से बनाना है। सूट की कटिंग और मगजी पे गुणा लगाना, ये दोनों चीज आप आराम से करोगे तो आपका सूट एकदम फिनिशिंग से बनेगा। अगर मगजी ज्यादा फिसल रही है तो ऐसे कपड़े को रख लेना है। ये फॉइल वाला कपड़ा है तो बहुत फिसलता है। मगजी आपको एकदम बिल्कुल हल्के हाथों से, मगजी बिल्कुल भी नहीं खींचनी चाहिए। कुर्ती कांचली वाली, लहंगे वाली भी नहीं खींचनी चाहिए, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं खींचनी चाहिए क्योंकि इसमें बेलन आ जाएंगे। और गुणे को आपको हल्का खींच के रखना है क्योंकि गुणे को पहले से ही खींच लिया था, तो फिर आपको हल्का हल्का गुणे को खींच के रखना है। ये मगजी रेडी हो गई। अब इसको भी, कुर्ती कांचली वाली मगजी को भी आपको हल्का हल्का नाखून से प्रेस कर लेना। आप ऐसा मत सोचना कि थोड़ी मेहनत लगेगी, ये तो झंझट का काम है। नहीं, आपको सिलाई में फिनिशिंग लानी है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस तरह मगजी बनाओगे तो आपकी
सिलाई में बहुत फिनिशिंग से आएगी और सिलाई में बहुत सुधार आएगा। ड्रेस बनने के बाद एक अलग ही लुक आएगा। ये देखिए मगजी एकदम फिनिशिंग से बनी है। फिसलने वाला और फॉयल वाला कपड़ा है एकदम। मैंने सोचा कि कॉटन वाले कपड़े की क्या ही मगजी बनाऊं, क्या ही वीडियो बनाऊं, इसका भी बनाऊं तो किसी को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एकदम फिनिशिंग के साथ मगजी बनी है।